नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बात करेंगे चैतन्य मास्टरमाइंड की। जी हां, छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चैतन्य ईडी की गिरफ्त में है। अब ईओडब्ल्यू भी उन्हें रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है। 15 सितंबर को ईडी ने 7,000 से ज्यादा पन्नों का 5वां पूरक आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया है, जिसमें चैतन्य बघेल के 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को हैंडल करने की पुष्टि हुई है। आरोप पत्र में यह भी खुलासा हुआ है कि इन पैसों की डील के लिए व्हाट्सएप में बिग बॉस ग्रुप बनाया गया था। व्हाट्सएप में चैतन्य ने कब किसे कॉल किया, कितनी देर बाद की, सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोग कैसे पैसे की डील करते थे, इसकी पूरी जानकारी है। आरोप पत्र में इसका स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है और इसी के बाद बीजेपी ने चैतन्य की घेराबंदी शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हैं चैतन्य बघेल जो है, पितृपक्ष का महीना है और पितृपक्ष में ऐसा कहा जाता है पूर्वजों द्वारा, ज्ञानी पंडितों द्वारा, कि जो बाप का क्रियाकलाप था उसको बेटा को भुगतना पड़ता है, चाहे लाभ का हो चाहे हानि का हो। इसलिए इसमें ज्यादा कहना मुझे उचित नहीं है। जो जैसा करेगा वैसे भरेगा। तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो है निवेश किया गया था। बिग बॉस नामक ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर चैटिंग की गई थी। उस पर पूरे सिंडिकेट का जो खुलासा ईडी ने किया है, साथ ही स्क्रीनशॉट भी लगाया है बिग बॉस नामक व्हाट्सएप चैटिंग का। तो देख सकते हैं कि ईडी की चार्जशीट जो 7 पन्नों की पेश की गई है, 7,000 पन्नों की पेश की गई है, उसमें 5वें पूरक जो है पत्र पेश किया गया है। आरोप लगाया गया है चैतन्य बघेल से कई खुलासे पूछताछ में ईडी ने किए हैं। अब ईओडब्ल्यू भी जो है चैतन्य की रिमांड लेने की तैयारी कर रहा है और ये पूरा जो घोटाला है वो करीब 1,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। इसमें बाकायदा चैतन्य बघेल को जो है 200 करोड़ की जो है कमीशन जो है शुल्क देने के भी यहां पे बात सामने आई। साथ ही कांग्रेस को फंडिंग की भी बात सामने आई। 850 करोड़ रुपए की कांग्रेस को फंडिंग पहुंचाई गई है। तो ये जो है शराब घोटाले को लेकर परत दर परत जो है नए खुलासे हो रहे हैं और चैतन्य बघेल लगातार ईडी की गिरफ्त में है। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और अब जो है ईडी ने 7,000 पन्नों का 5वां पूरक जो है रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। उसमें तमाम साक्ष्य सबूतों को पेश किया गया है, जिन सबूतों के आधार पर यह तय हुआ है कि चैतन्य बघेल करीब 1,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त हैं। 850 करोड़ रुपए की राशि जो है कांग्रेस को फंडिंग की बात भी सामने आई है। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि 5 साल की सरकार में इतना बड़ा घोटाला आखिर कैसे हो गया? क्या करते रहे भूपेश बघेल? क्या ये पूरा सिंडिकेट जो है दिल्ली से संचालित हो रहा था? क्योंकि कांग्रेस को फंडिंग की बात सामने आ रही है। और इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है बीजेपी से नेता रविंद्र सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। और रविंद्र जी, जिस तरीके के ये आरोप जो है पत्र में शामिल किए गए हैं, 7,000 पन्नों का आरोप पत्र जो है पूरक आरोप पत्र पेश किया गया है कोर्ट में, क्या लगता है कितनी सच्चाई है? क्या ये कोई इससे और भी बड़ा घोटाला हो सकता है? क्या पूछताछ में और खुलासे हो सकते हैं? ये प्रश्न से रविंद्र सिंह जी, आपसे प्रश्न है कि जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं चैतन्य बघेल को लेकर, ईडी जो खुलासा कर रही है, 7,000 पन्नों का पूरक जो है रिपोर्ट पेश की गई है, आरोप पत्र पेश किया गया है, जिसमें चैतन्य बघेल को 1,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी बनाया गया है। कैसे देखते हैं इस पूरे जांच रिपोर्ट को? निश्चित रूप से जिन्होंने जो काम किया है, जो गलत काम किया है, उनको तो सजा मिलेगी और निश्चित रूप से भी बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। ये तो बहुत छोटा सा शुरुआती दौर पर है। जिस तरह से क्या कहते हैं अनवर ढेबर से उनसे बात हुई, उसको बिग बॉस कहकर किया गया, और जो पूरे इसके मास्टरमाइंड है ना, ईडी ने कहा है कि ये मास्टरमाइंड है चैतन्य बघेल। तो ये तो तय है, ये बड़ा अपराध था और एक बड़ा सिंडिकेट चला रहा था। और अभी आगे आने वाले समय में इसकी पूरी डिटेल आएगी, आपको आश्चर्यजनक तथ्य भी मिलेंगे। और जब इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था शराब घोटाले का, चाहे नकली होलोग्राम का हो
चाहे मतलब नकली बॉटल में बंद करके बेचने का हो, एक बड़ा रैकेट था, बहुत प्लानिंग से था। मैं इसको एक संगठित अपराध के रूप में देखता हूँ। चलिए रविंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ जो- बने रहेगा। सीधे वंदना राजपूत जी जो है कि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना राजपूत जी, जिस तरीके के जो है खबर सामने आ रही है, जहां पर ईडी ने 7,000 पन्नों का अनुपूरक जो है 5वां रिपोर्ट पेश की है, उसमें 1,000 करोड़ घोटाले की बात सामने आई है। चैतन्य बघेल पर ये आरोप लगे हैं, साथ ही कांग्रेस फंडिंग की भी बात निकलकर सामने आ रही है। कैसे देखें इस पूरे आरोप को? देखिए, विपक्ष को जब टारगेट बना करके काम करते हैं ना, तो अभी 700 पन्ना भी मेरे को लगता है जो 700 पन्ना जो आया है वो भी कम है। तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, ईडी की जांच के पहले ही आरोप लगाते थे कि 1,000 करोड़ का घोटाला है, 2,000 करोड़ का घोटाला है। तो जांच के पहले ही हम लोग एक कहानी बना लेते हैं और कहानी को सही साबित करने के लिए इस तरह के काम करते हैं। क्योंकि आज कोई भी संवैधानिक संस्था को आप देखोगे, कोई भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है। चाहे हम चुनाव आयोग की बात करें, चाहे ईडी का करें, चाहे सीबीआई का करें, वो लोग स्वतंत्र रूप से काम कहाँ कर रहे हैं भाई? वो तो सरकार के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। तो ये तो कोई नई बात तो मेरे को नहीं लगता। हम तो पिछले जब से हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है उस समय से इन लोग आरोप लगाते हुए फिर रहे हैं। ये अलग बात है कि अपने गिरेबान पर झांक करके नहीं देख रहे कि किस हिसाब से अभी शराब घोटाले इनके सरकार में हो रहे हैं, नकली होलोग्राम में बेचे जा रहे हैं, नकली शराब बेच रहे हैं। तो इस पर इन लोगों की नजर नहीं जाएगी, ना ही इस पर ईडी कार्रवाई करेगा। विपक्ष के नेताओं को टारगेट बनाना है, इसका सबसे क्या बड़ा ईडी उदाहरण की है। कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है वंदना जी आप? जी, ईडी की कार्रवाई क्या सही तरीके से नहीं हो रही है? आप ईडी पर सवाल के निशान खड़े कर रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था है देश की, क्या उसकी जांच पर आपको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? देखिए, जांच पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन यदि किसी के इशारे पर कार्य होता है ना, तब कहीं ना कहीं जो भरोसा है, विश्वास है, जनता का विश्वास डगमगा जाता है। हम तो ये कब से बोल रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि राज्यसभा सांसद में एक वहां पर जानकारी दिया गया कि जो विपक्ष के जो नेता है, वो विपक्ष के कितने नेताओं पर वहां पर जो टारगेट किया गया था, 143 के जो आंकड़े पर वहां पर नेताओं के ऊपर यहाँ पर अपने को बताया गया था कि भ्रष्टाचार है, ये है, वो है। लेकिन सिर्फ एक जो नेता के ऊपर सजा मिल पाया, तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल खड़ा होता है। अभी आरोप लगाना तो बहुत आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो उसके नेचर। मैडम, आरोप आए तो साक्ष्य ना, सबूत पेश किए गए हैं, स्क्रीनशॉट पेश किए गए हैं व्हाट्सएप के, बिग बॉस नाम ग्रुप के। देखिए, मैं आपको वही बता रही हूँ। मैं जब यदि किसी चीज को आप टारगेट करके बनाओगे ना, या टारगेट ले करके काम करोगे, तो आपको बहुत सारे उनका आधार बनाने के रास्ता दिख जाते हैं। अभी खैर कार्रवाई चल रही है। अभी तो अब बोलते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। वो अभी परेशान है, लेकिन वास्तविकता जो है वो सामने निकल करके आएगा। हमने तो दिल्ली में भी देखे ना, मनीष सिसोदिया जी के साथ क्या हुआ था, सबने देखा था ना। वही हाल अभी देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी होगा, क्योंकि ईडी जो है स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है। ये हम एक बार नहीं, बार बार कह रहे हैं। रविंद्र सिंह जी, किसी के इशारे पर काम हो रहा है, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आप क्या टारगेट बेस्ड राजनीति करते हैं? ऐसे आरोप है वंदना जी के। सबसे बड़ी बात तो वंदना जी को ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें क्या भूमिका है। वो कौन सी जांच कर रही है? जांच तो स्वतंत्र एजेंसी कर रही है, ईडी कर रही है। और कहा मनीष सिसोदिया को ले आया, मनीष सिसोदिया जमानत में छूटा, क्या वो आरोप मुक्त हो गया? कि अभी से बैठे बैठे तय कर लिए कि कौन आरोपी था, कौन, मतलब क्या हो गया? अरे भैया, जांच चल रही है, कोई मनीष सिसोदिया अभी छूटा नहीं है। दूसरी बात, जो व्हाट्सएप उनका क्लियर कट प्राप्त हुआ है, क्या उसको ही भाजपा के कार्यकर्ता जाकर लिख देंगे स्क्रीनशॉट को? क्या क्या कहते हैं, ईडी के लोग उसको वो एडिटेट कर देंगे? अब आप व्हाट्सएप को भी नहीं मानोगे उनके खुद के मोबाइल का, तो फिर आपको भरोसा किस पर है? आप लोग छोड़ दीजिए फिर ये करने के लिए। वंदना जी, फिर आप कई मामलों में चरणदास महंत जी कहते हैं सीबीआई जांच होना चाहिए, फिर कई मामलों में बोलते हैं सरकार से बायस्ड है, तो पहले आप निर्णय ले लो। आपके जो दिमाग में उलझन है ना, जो भ्रम है, उसको दूर कर लो। आपको भरोसा है कि नहीं भरोसा है सीबीआई पर और ईडी पर? और ईडी गलत करेगी तो आपके पास कोर्ट है, कोर्ट चल देना। अभी तो ईडी ने जो चार्जशीट दिया उसमें क्लियर कट कहा है कि 5 करोड़ रुपए जैसे सैनी ज्वेलर्स को दिया गया था और 80 लाख रुपए उन्होंने किया, उससे जमीन खरीदा। वो क्यों ये नहीं बता रहा है कि चैतन्य बघेल इसके मास्टरमाइंड थे? उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ वो भी बताया जा रहा है। कहाँ कहाँ किया गया, कैसा फ्लैट किया गया, कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया गया, और कब पैसे पहुंचते थे, अनअवेलेबल कितने बजे पैसा पहुंचाता था और किसको पहुंचाना, वो सब क्लियर है। इसको भी झूठ मान लेंगे आप?
ये तो अनवर ढेबर के मोबाइल से मिला हुआ है, उसको कौन भाजपा का चलिए रविंद्र जी जवाब देते हैं। वंदना जी, तो इनको भरोसा नहीं है। ये लोग तो ना जो गलत कर रहे हैं उसको बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और फिर ये कह रहा हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सत्य परेशान हो जाता है, हो सकता है पराजित नहीं, तो सत्य वाकई पराजित नहीं होगा। याद रखिएगा वंदना जी, ये जो चैतन्य बघेल है ना, ये जेल की हवा खाएंगे क्योंकि उन्होंने किया है, उन्होंने गलत किया, इसलिए आज ये, इसलिए बार बार हाई कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो रही, नहीं तो उनको जमानत भी मिल जाती। आप खुद इंतजार करिएगा, चैतन्य बघेल का अपराध प्रमाणित होगा। भूपेश बघेल ने जो गलत किया था, शराब सिंडिकेट चलाया था और कांग्रेस सरकार ने चलाया था, वो बेनकाब होगा और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। वंदना जी, खड़ा है रविंद्र सिंह जी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वंदना जी, आप पर बड़े आरोप लग रहे हैं, आप आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, सरकार के, केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आप सवाल निशान खड़े कर रहे हैं कि किसी के इशारे पर हो रहा है, केंद्र सरकार करवा रहा है, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था, 2013 में केंद्र में आपकी सरकार थी कि पिंजरे का तोता बनकर मत रहिए, सरकार को यह निर्देश दिए थे सीबीआई मामले को लेकर। क्या आज वही स्थिति नजर आ रही है क्या? देखिए, अगर 2013 की आप बात करते हैं तो 2013 या उससे पहले कोई भी जो संवैधानिक संस्था था पूर्ण स्वतंत्र रूप से कार्य होता था। अरे मैडम, आरोप तो आपकी सरकार को लगाए थे ना सीबीआई ने कि पिंजरे का तोता बनकर मत रहिए, आप निष्पक्ष कार्रवाई करिए। सीबीआई के परिप्रेक्ष्य में यह कथन कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैं वही बता रही हूं मैं कि कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि उनके आदेश जो है वो सराफों पर है। लेकिन आप देखेंगे अभी वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान में तो सभी तरफ देखेंगे, अब कोई भी संवैधानिक संस्था देखिए ना भाई, अभी सबसे पहले अगर देखेंगे मुख्य जो चुनाव आयोग प्रणाली है, तो उनका क्या हो रहा है भाई, वो तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कार्य कर रही है। इसीलिए हम लोग को इतनी बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़, क्योंकि ये लोग एसआईआर के माध्यम से कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कहां पर गड़बड़ी कर रहे हैं, आज जनता को बहुत अच्छे से समझ आ रही है। ये तो किसी से छुपता नहीं है। आपके मंत्री को भी, राजन्ना को भी समझ में आ गई थी ये बात कर्नाटक में, तभी उनको बाहर कर दिया आपने राजन्ना को। देखिए, आप देखेंगे कि कांग्रेस की लाठी और चोर गद्दी छोड़, इनको शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, किसका वो वोट चोरी हुआ, किसका वोट था? कांग्रेस का वोट, भाजपा का वोट कौन तय करेगा? पहले तो आपका ये जो थीम है, ये तरीका यही गलत है, गलत तरीके से आपको बुला रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। आपने अपने संकल्पनाओं से अपने दिमाग से उपज कर लिया और उसके लिए रोड में चले आए। संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने का काम कांग्रेस कर रही है। मुझे आप उसको भगा देते पार्टी से। आपको याद है ना, आपके जो एक युवा नेता है वो प्रश्न उठाया था कि ये जो फंड है उसका क्या उपयोग हो रहा है, वहाँ रायगढ़ में कुछ काम नहीं हो पा रहा। आप उस जो नेता है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिए। मतलब आप लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़, आप लोग वोट की चोरी करते हो, हम नहीं करते। और जो वोट चोरी है इसको कैसे बोल सकते हो? वंदना जी, रविंद्र जी, वंदना जी, चर्चा को सार्थक बनाए। ये कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है, न तो इनको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा, न ही किसी संवैधानिक संस्था पर। ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ है, एक कांग्रेस की दिमाग के ऊपर है, लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र में जो जनादेश मिला हुआ है उसको कांग्रेस स्वीकार नहीं करती, इनकी पराजित और हताश मानसिकता का परिचय है। रविंद्र जी, वंदना जी, आप बड़े आसानी से जो है दोष की खबरें जो है विपक्षी पार्टी पर मर देते हैं, जो केंद्र सरकार पर मर देते हैं, अपने अगेंस्ट पार्टी को मर देते हैं आप। लेकिन कवासी लखमा हो, अनिल टुटेजा हो, अनवर ढेबर हो, भूपेश बघेल हो, चैतन्य बघेल हो, एक के बाद एक लंबी फहरिस्त आ रही है। आखिर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? सबूत भी पेश किए जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिए जा रहे हैं, पूरा सिंडिकेट भी ओपन किया जा रहा है, फिर आखिर क्यों स्वीकार नहीं करते आप लोग कि गलती हुई है? ये मामला कोर्ट में अभी चल रहा है, ये प्रकरण अभी कोर्ट में है। अभी कोई भी जो जांच चल रहा है, लेकिन किसी के ऊपर आप देखेंगे कि वो दोषी से अभी भी दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। और कहीं पर भी आप देखेंगे कि प्रकरण लंबा चल रहा है। अब तो इतने सारे नाम दिखाए, कोई भी एक जो अधिकारी है या कर्मचारी है या कोई नेता, ठीक है, कवासी लखमा जी कितने महीने हो गए जेल में, उसके बारे में अभी बता दें कि क्या पुख्ता सबूत उनके बारे में मिला है या क्या हुआ है, आप मेरे को बता दीजिए। सिर्फ बैठ करके आरोप लगाने से वो आरोपी नहीं बन जाते हैं, उनके लिए पुख्ता सबूत चाहिए रहेगा। और पुख्ता सबूत करने के लिए मेरे को लगता है कि उन लोगों को कभी मिलेगा ही नहीं। रविंद्र जी, बिना सबूतों के आधार पर आप जेल में रखे हैं कवासी लखमा जी को, वंदना जी के आरोप है जी। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि मामला कोर्ट में है, और हम जिस पर बहस करने बैठे
वो कोर्ट से निकला हुआ दस्तावेज है जिसको ईडी ने प्रस्तुत किया है और बोलते हैं मामला कोर्ट में, हम आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा, भाजपा आरोप नहीं लगा रही हो तो ईडी का रिपोर्ट है, उस पर बातचीत हो रही है। जहां तक क्या इफेक्ट आया है उसके मोबाइल चैट्स और डिजिटल डिवाइस बता रहे हैं कि केस की पुष्टि हुई है। और तो और खुद कवासी लखमा ने स्वीकार किया है भाई कि मेरे अधिकारी जहां बोलते थे मैं दस्तखत कर देता, तो मैं तो अनपढ़ था। जब पैसे की ठनठन आती थी ना, खनखन आती थी, तो कवासी लखमा जी मुस्कुराते थे। और आज पुलिस की ठनठन पड़ रही तो कह रहे हैं कि मैं नहीं, अधिकारियों के कहने पे दस्तखत किया, मैं अनपढ़ था। ये बोल के वो बच सकते हैं क्या? लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने ये भ्रष्टाचार किया, अधिकारियों के कहने पे जहां पर दस्तखत करना था मैंने किया है। कम से कम अपने ओएसडी से और अन्य उनसे पूछ लेते कि यहाँ क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, ना यहाँ पर भाजपा आरोप लगा रही, ना कुछ नहीं, जो फैक्ट आ रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। और कांग्रेस कहती भाजपा आरोप लगा रही, आपने गड़बड़ किया है। आपके चैतन्य बघेल जिसके मास्टरमाइंड थे, 1000 करोड़ रुपए को उन्होंने मैनेज किया, 200 करोड़ रुपए खुद ही रखा और 850 करोड़ रुपए कांग्रेस नेताओं तक पहुंचे हैं। ये बिग बॉस ग्रुप से कैश डीलिंग की पुष्टि हुई है, अनवर डेवर के मोबाइल से हुई है। और हम पर आरोप लगाते हैं, आप सत्य को देखना नहीं चाहते। आप आईना में खड़े होते हैं और अपने चेहरे को ढक लेते हैं। आप सोचते हैं आईना झूठ बोले, आईना झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि ईडी कोर्ट के सामने रख रहा है, प्रूफ रख रहा है, आपका स्क्रीनशॉट आ रहा है। अरे कम से कम आप क्या कहते हैं, अपराधियों के साथ तो मत खड़ा होइए। चैतन्य बघेल क्या है, यदि गलत किया तो आप भी स्वीकार करो, उसको सजा मिलेगी, कोर्ट से मिलेगी। आप लोग क्यों कांग्रेस के लोग अपराधियों के प्रवक्ता बन जाते हो? बंदना जी बड़ा सवाल बन जाते हो, उनसे कार्रवाई होने दीजिए, उस पर हो रही है तो गलत होगा, कोर्ट चले जाइएगा। आपको किस पे रोका है? आप काहे को चाटुकारिता करने बैठे हैं? वंदना जी, गलत किया है तो गलत है, स्वीकार करना पड़ेगा। इतनी भी चाटुकारिता राजनीति में अच्छी नहीं है। वंदना जी, कोर्ट का सामना करिए। सवाल तो सुन लीजिए। हम क्या समझे, ईडी का रिपोर्ट है, ईडी को भरोसा नहीं है तो कोर्ट में चैलेंज करिए, उसका फैक्ट आ रहा है, उसको मत झुकाइए कम से कम आप लोग। जी को आपने आरोपी सिद्ध कर दिया, ये आपको किसने अधिकार दिया? आपको ये किसने अधिकार अरे दिया? हम तो उस पे बात कर रहे हैं, हम तो उस पे बात कर रहे हैं जहाँ ईडी फैक्ट रख रहे हैं। क्या हम जब कर रहे हैं इस तरह की फैक्ट? अरे भाजपा जनरेट कर रही है क्या? ये जो फैक्ट जनरेट हो रहा है ईडी कर रही है। यदि भाजपा के कहने से हो रहा है तो आप प्रूफ करिए। आपको भरोसा हो या ना हो, हमको संविधान पे भरोसा है। संविधान पे आप लोग विश्वास नहीं करते, संविधान का सबसे ज्यादा अतिक्रमण आप लोग क्यों? ये वोट चोर, गद्दी चोर, ये भी आपके दिमाग की संकल्पना है। आपके दिमाग में जो भ्रम फैला ना, उससे उत्पन्न ये व्यवस्था है। आप अपने पराजय को स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप अपने नीति को और नियम को देखेंगे नहीं, केवल आरोप आप लोग लगा रहे हो, झूठे आरोप आप लोग लगाते हो। आप लोग झूठे आरोप लगा रहे हो। रविंद्र जी, वंदना जी, थाना में ला करके बैठाते थे, थाना में ला करके बैठाते थे। उसकी इतनी बूढ़ी अवस्था में उसकी मम्मी थी, उसकी माँ को भी आप लोग थाना में ला करके बैठाते थे, क्योंकि भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता से आप लोग घबरा गए। सबको करना पड़ेगा, प्रक्रिया जो है उसको मानना पड़ेगा। कानून से बड़ा कोई नहीं है, विधि के समक्ष समता का अधिकार है और कानून से बड़ा ना तो राष्ट्रपति है ना एक आम कार्यकर्ता है। उसको बुलाना पड़ेगा, आना पड़ेगा कोर्ट पे। वंदना जी, अगर आरोप लगा रही है ईडी, सबूत पेश कर रही है कोर्ट में, तो आप भी अपनी तरफ से सबूत बेगुनाही के लगाइए ना, उसमें हर्जी क्या है? लेकिन इस तरीके से किसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना या केंद्र की सरकार पर आरोप लगाना, ये मुझे लगता है जायज नहीं है। सबूतों के साथ बात करें हम कोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबूतों के साथ बात करेंगे और हम भी वहां पर रखेंगे ना भाई अपना पक्ष, हम भी अपना पक्ष रखेंगे। क्या लगता है कि हम हाथ में हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते हैं? क्यों? लेकिन इस तरह से आप चैतन्य बघेल को, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता भाई हैं, वो आरोपी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो आरोपी नहीं बोल सकते हैं। और दूसरी बात, हम सिर्फ आज की बात नहीं देख रहे हैं, 2018 के पहले आपको याद होगा सब जो ये व्यवहार है ऐसा व्यवहार नहीं है। ये शुरू से जो भूपेश बघेल के उनके परिवार के प्रति इन लोग ऐसा व्यवहार रख रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मालूम है कि छत्तीसगढ़ के बहुत लोकप्रिय नेता है, हमारे कांग्रेस के लिए एक आधार स्तंभ है, ठोस मजबूत आधार है। वो इसको तोड़ना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का इन लोग
जो है ईडी के माध्यम से हो, चाहे सीबीआई के माध्यम से हो, लगातार इस तरह से कार्रवाई लेकिन कर रहे वंदना हैं। जी, ये बिना चिंगारी के धुआं होता कहाँ है? अगर चिंगारी हुई होगी तभी तो धुआं होगा ना कोई बात तो होगी। तब तो एक तरफ से सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा, अनवर डेवर और आपका पूर्व आबकारी मंत्री जो कवासी लखमा, चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल, ये एक तरफ से पूरा लंबी फेहरिस्त है सौम्या, वंदना जी। देखिए, मैं वही तो बोल रही हूँ। मैं चलिए ठीक है ना, जांच चल रही है, जांच चलने दो, हम पूरा सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। जो हकीकत है वो सबके सामने आएगी, लेकिन हकीकत सामने आने के पहले, दोष सिद्ध होने के पहले आप किसी को अपराधी नहीं बोल सकते, आप किसी के ऊपर दोष नहीं मर सकते। ठीक है, संस्था है, आप जितना भी चेक करना है ऐसे भी कर ही रहे हैं। अब 2-3 साल पहले जो प्रश्न पूछे थे, एक खुद अपने आप में क्या कहते हैं व्यवस्थित नहीं है, उलझे हुए लोग हैं। नई बात उनके सामने कोई आ नहीं रही है, सिर्फ वो बोलते हैं ना, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, वही खेल रहे हैं। रविंद्र जी, क्या लगता है जिस तरीके की जांच रिपोर्ट सामने आ रही है, आगे बढ़ रही है जांच रिपोर्ट, क्या लगता है इससे और भी कोई बड़े जो सफेद पोष नेता है कांग्रेस के, वो भी सामने उजागर होंगे आने वाले समय में? बिल्कुल आएगा, मैं तो कह रहा हूं ना, तो प्रारंभिक स्तर पर इतनी बड़ी बड़ी जानकारियां निकल के आ रही, तो आगे आने वाले समय में देखिए। और हम तो चर्चा कर भी रहे हैं आज ईडी की रिपोर्ट पर, ये अपने आप में जो इतनी जानकारी निकल के आ रही, पर्याप्त आ रही है, और इससे मैं कहता हूँ 10 गुना आने वाला है। वंदना जी, इंतजार कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये कोर्ट में आए हुए तथ्य हैं। और बहुत भूपेश बघेल जी को लोकप्रिय कह रहे थे, लोकप्रिय होते तो सत्ता में वापस आ जाते। पहली बार 15 साल में कांग्रेस सत्ता पे आई थी, और उसके बाद 5 साल में उनको हटा दिया गया, क्योंकि लोकप्रियता ना कांग्रेस के लोग सलाम करें। छत्तीसगढ़ की जनता उनको बाहर का रास्ता दिखा दी है, और इस तरह उनकी लोकप्रियता आप लोग को मुबारक हो। हमारी लोकप्रियता का मैं कहूंगा तो 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह का राज्य था। 5 साल में आप लोगों ने छत्तीसगढ़ की क्या दुर्गति की थी, और भूपेश बघेल उसके मुखिया थे, तो उसको आप स्वीकार करिए। आप लोकप्रिय माने, आपको व्यक्तिगत मामला मैं कह रहा हूँ। लेकिन वंदना, चैतन्य बघेल ने जो दुष्कृत्य किया है, जिस तरह हवाला से पैसे को भेजा, मैं नहीं कह रहा हूँ ना, ये ईडी की रिपोर्ट कह रही है। शराब घोटाले में बड़ा हिस्सा लिया, कोल लेवी मामले में लिया, महादेव ऐप में शामिल था, हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो वो क्या कहते हैं, कोर्ट के सामने ये भाजपा का तथ्य नहीं है, जांच परख के तथ्य लाया गया। आपको भरोसा करना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं ना, कोर्ट में दूध का दूध और पानी का हम इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल। रविंद्र जी, लास्ट कमेंट ले लेते हैं, वंदना जी का लास्ट कमेंट ले सकते हैं। वंदना जी, दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट में हो जाएगा, ऐसा रविंद्र सिंह का कहना है, और लोकप्रिय नेता नहीं है भूपेश बघेल, ऐसे वो भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, लोकप्रिय नेता थे, इसीलिए तो उनसे डर करके वोट चोरी करके सरकार बनाया गया है। यदि वाकई में अगर सीधा मुकाबला होता तो इस तरह से वोट चोरी करने का साहस नहीं करते। अब जनता को तो समझ आ रही है ना, जनता समझ रही है कि जिस नेता को हमने वोट डाला था उस नेता को वोट नहीं मिल पाया, तो हमारा वोट गया कहां। आज छत्तीसगढ़ की जनता के मन में ये प्रश्न आ रहा है, और जाहिर सी बात है प्रश्न आना भी चाहिए, क्योंकि जनहित के जितना काम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया ना, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति रिवाज को संवारने का, आज के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में क्या हो रहा साहब, नग्न पार्टी किया जा रहा है, नग्न पार्टी किया जा रहा है। ये इनके संस्कार है, ये इनके पार्टी के संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में क्या लेना देना है? अब गलत हो रहा है तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी की। गाली किया जाता है, मार पीटियों के नाम पे गाली किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अपराध कर रहा है। चलिए रविंद्र सिंह जी और वंदना जी, समय का अभाव है, दोनों में हमारे चर्चा में हिस्सा बने, उसके दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वंदना जी, रविंद्र जी, दोनों का शुक्रिया। तो जो है ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, चरम पर है, और करोड़ों की हेराफेरी के, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जो है चैतन्य बघेल पर लगे हैं। जिस तरीके से जो रिपोर्ट पेश की गई है, 7000 पन्नों की 5वीं अनुपूरक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है, उससे तो अंदेशा यही लगाया जाता है कि एक बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है शराब घोटाले को लेकर। और चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बन रही है स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।